हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट मैथ्स एंड साइंस में। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डाटा नहीं दिया होता है। जो आपका क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, जैसे अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट सेम नहीं होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे इसका अपर लिमिट क्या है 29 है, तो दूसरे का लोअर लिमिट क्या है 30 है। तो ये इसको इस फॉर्म को बोलते हैं इनक्लूसिव फॉर्म, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। करेंगे, याद आ जाएगा आपको, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। तो 25 में 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5 और 29 में 0.5 ऐड करोगे तो 29.5। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से सबके निकाल लेने हैं, यानी कि सारे xi यानी कि सारे वैल्यूज़ का, यानी आप सारे वैल्यूज़ को कंटिन्यूस फॉर्म में ले आओगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में ले आओगे। इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, 29.5 और 34.5, वो हो जाएंगे 34.5 और ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 39.5 और 44.5। तो 44.5, 49.5, 49.5, 54.5, 54.5, 59.5। ये हमने सारे वैल्यूज़ को जो आपका इंक्लूसिव फॉर्म में था, दैट मीन्स इसका अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रहा था, इस टाइप के केस को बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म यानी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। जिससे हम लोग सबसे पहले हमें काम करना होता है, सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना होता है। अपर लिमिट में हम लोग 0.5 माइनस करेंगे और लोअर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। तो इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमें जब भी सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, अब क्लास इंटरवल को देखना होगा क्या वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या फिर इंक्लूसिव फॉर्म में है। दैट मीन्स कंटिन्यूस डाटा है या फिर डिसकंटिन्यूस डाटा है, यानी अगले का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप क्वेश्चन को आगे बढ़ो, सॉल्व करो। अगर नहीं कर रहा है तो आपको ये केस करने होंगे, 0.5 माइनस करना होगा और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करना होगा, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करने होंगे। ठीक है, तो fi लिख देते हैं 4, 14, 22, 16, 6, 5, 3। तो xi निकाल लेंगे। xi कैसे निकालेंगे, देखिए देखो मैथ्स में सिखाता हूँ। 29.5 में 0.5 ऐड कर दो, 30 हो जाएगा। 30 प्लस 24 हो जाते हैं 54 और 54 का हाफ 27। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक सिखा रखी है। वो ट्रिक क्या है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 24 और 29 माइनस कर लोगे तो 5 का ही गैप आएगा। 29.5, 24.5 कितने का, 5, यानी पॉइंट है, 5 का गैप आ गया। कितने का गैप है, ये 5 का गैप है। तो अगर इसमें गैप देखोगे तो कितने का गैप निकलेगा, 4 का गैप निकलेगा। तो जब लोग आगे वाले क्वेश्चंस में मीडियन और मोड पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत दिक्कत देगा, बहुत दिक्कत देता है, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं बताऊंगा आपको हमारे चैनल में जुड़े रहना है। ठीक है, देखिए आप क्या करते हैं, ये 27 हो गया तो इसमें 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 32। आप इन दोनों को निकालो, प्लस करके 2 करके डिवाइड करोगे तो फिर 32 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5, अब इसको दे दो, ये 30 हो गया। 30 प्लस 34 ये हो जाता है 64, जिसको 2 से डिवाइड करोगे 32 आ जाएगा, आ गया। तो 5 प्लस कर दो 37, 5 प्लस कर दो 42। ये हम लोग कब कर पा रहे हैं, जब हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज कर दिए, यानी 29.5 को अगले का अपर लिमिट को दूसरे के लोअर लिमिट से मैच कर दिए, तभी हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो 42 प्लस 5 47, 52 और 57। तो हमने ऐसा कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें निकालने हैं एज्यूम्ड मीन करने हैं। तो पहले डाटा काउंट करते हैं, कितने xi कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी ऑड है। तो अभी इवन वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, एक इवन वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर ये आपका है डाटा
तो एक्स आई है, तो इसमें से आपका बीच का कौन सा हो जाएगा, मिडिल टर्म ए। यानी आप हमेशा मिडिल टर्म को ही एज्यूम करना, हमेशा मिडिल टर्म को ही एज्यूम करना, मिडिल टर्म को ही एज्यूम करना। तो मिडिल टर्म आपका 42 है, 42 आपका ए हो गया, यानी एज्यूम्ड मीन हो गया। हमने एक एज्यूम कर लिया इस पूरे डाटा का जो मीन होगा वो हमारा क्या होगा, 42 होगा। अब मीन में गलतियां भी होगी, जिसको हम लोग एरर बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन निकालने के लिए डी आई निकालने का फॉर्मूला बताया था, एक्स आई माइनस ए। चलो निकालते हैं, तो डी आई निकालते हैं, डेविएशन जो आपका मीन में क्या एरर है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना होगा 27, 27 माइनस 42 माइनस 15, 32 माइनस 42 माइनस 10, 37 माइनस 42 माइनस 5, 42 माइनस 42 0, 5, 47 माइनस 42 5, 52 माइनस 42 10 और ये 15। फिर हमें निकालने हैं एफ आई डी आई निकाल लेंगे। एफ आई डी आई कितना होगा, माइनस 60 माइनस 140 माइनस 110 0 30 50 देन 45। और ये हमारा क्या, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, ये समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो नेगेटिव वाले को प्लस कर लेते हैं, तो 0 और 200 310, तो माइनस 310। पॉजिटिव वाले को प्लस कर लेते हैं, 80 प्लस 45 125, माइनस कर लेंगे, ये दूसरा माइनस प्लस कर लेंगे, 5 8 185 नेगेटिव में, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 185 आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाले ज़्यादा है ना, इन नेगेटिव वाले का सम है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव वाले का सम कम है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। फिर हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई, और ये समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 18 प्लस 2 20 40 50 56 56 प्लस 6 62 62 प्लस 5 67 70। ठीक, हमें एफ आई डी आई निकल गया, समेशन ऑफ एफ आई निकल गया। अब हम लोग एज्यूम मीन निकाल लेंगे, और मैंने बताया था जो आपने एज्यूम किया उसे लिखो यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू 42 बी द एज्यूम्ड मीन। देन हम निकालेंगे मीन का जो फॉर्मूला है क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ, फॉर्मूला बार बार लिखने हैं, एग्जाम में भी फॉर्मूला लिख के बताने हैं, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना आपने एज्यूम किया, 42 प्लस, अब देखो समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मैंने पिछले केस में आपको बताया था कि आपका एफ आई डी आई नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। कब आएगा, जब आपने एज्यूम ज़्यादा कर लिया है, तो ये तुम्हारा एरर बताता है। अगर आपने ज़्यादा एज्यूम कर लिया है मीन को, तो वो कम कर देगा माइनस का वैल्यू आके, अगर आपने कम किया है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा तुम्हारा एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई नेगेटिव है, तो माइनस 185 ब्रैकेट ले लेंगे, डिवाइड बाय 70, तो प्लस माइनस माइनस 185 डिवाइड बाय 70, इसको डिवाइड कर लेंगे 70 से, 185 डिवाइड बाय 70, 72 is 140, 45.6 42 34 7 4 28 75, ठीक, 2.64। तो 42 का जो वैल्यू 42 माइनस 185/70 का जो वैल्यू आया 2.64, और ये कितना होता है, देखो इसमें भी काफ़ी बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने पढ़ने का आदत छोड़ रखा है। तो क्या गलत होता है, देखो इसको माइनस नहीं हो पाता है, बहुत बच्चों को माइनस नहीं हो पाता है। हमारे पास भी बच्चे हैं, वो काफ़ी बच्चे इसी में गलती करते हैं, पूरा सोल्यूशन सही है उनका, ये माइनस सही से नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा फनी चीज़ करते हैं। 42 में 2 माइनस कर दिया, कितना हो गया 40, और 6.64 को 64 लिख देते हैं, यही गलती करते हैं। यानी इसका आंसर वो क्या करते हैं, तो 42 में 0.2 माइनस कर दिया, तो क्या कर दिया वो 0 लिख दिया, और यहाँ पे 64 डाल दिया, जो क्या है, जो गलत है। तो इसको माइनस करने के लिए हम लोग सीखेंगे कैसे होता है माइनस, देखो बताता हूँ। 42 पहले लिखेंगे, डेसिमल के बाद पहले से इक्वल करने होते हैं, फिर 2.64 इसको माइनस करने होते हैं।
तो जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 693 पॉइंट, तो ये हो गया 1 करी लोगे 39.36, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 39.36। क्या पूछा था क्वेश्चन, फाइंड द मीन एज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन एज क्या, हैंस द मीन एज इज 39.36 ईयर्स, दैट्स ऑल। चलिए फिर से डिक्टेट कर देता हूं आपको। ये क्वेश्चन आपका अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि इसका डाटा क्या है, अलग है। अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रहा है, दैट्स मीन्स ये इंक्लूसिव फॉर्म में है। इंक्लूसिव फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। इंक्लूसिव फॉर्म को डिसकंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। तो इसको कॉन्टिन्यूस बनाने, तो उसमें बता रखा है कि अब लोअर लिमिट में क्या करने हैं, 0.5 माइनस, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करने। इस तरह से सारे डाटा को चेंज कर लेने और आपका ये जो होगा कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी लिख देने, एक्सआई निकाल लेने, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। बाकी सबको नहीं करेंगे, सबको करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम लोग तो यूज़ करेंगे जो आपको पढ़ा रखे हैं। इसके बीच में गैप कितने का है, 5 का है, तो 5 ऐड कर दो, सिंपल आपका हो गया, ठीक है। फिर स्टेप 1 क्या था हमारा, एज्यूम्ड मीन करना था। तो एज्यूम्ड मीन किसको, मिडिल टर्म को करते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, इसमें आपका एज्यूम्ड मीन कौन होगा, जो आपका मिडिल टर्म होगा वो आपका एज्यूम्ड मीन होगा, ठीक है। फिर हम लोग डेविएशन निकालते हैं कि मीन में कोई एरर भी है, तो xi माइनस ए, तो माइनस कीजिए, xi में से 42 माइनस करोगे तो सारे xi में 42 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे। फिर हमें fi/di निकाल लोगे, तो fi/di कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करो -60, बाकी सबको करते रहोगे, मल्टीप्लाई आ जाएंगे। नेगेटिव वाले को अलग सेट करने, पॉजिटिव वाले को अलग सेट करने, फिर माइनस कर देने दोनों को, जो आंसर आएगा वो आपका fi/di होगा। फिर समेशन ऑफ fi निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद फिर लेट a इज इक्वल टू 42 बी द एज्यूम्ड मीन, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi/di अपॉन समेशन ऑफ fi। 42 प्लस आपका ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव डिवाइड बाय 70 डिवाइड करोगे, माइनस में थोड़ा ध्यान रखने, डेसिमल माइनस है ये, ठीक है। और ये 39.36 हैंस, तो ये लाइन लिखना बहुत कुछ छोड़ देता है, आलसी हो गए हम लोग, आलस भरा पड़ा है हमारे अंदर में। तो हैंस द मीन एज इज 39.36 ईयर्स, ठीक है। तो इसके और भी टाइप्स के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।